हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने सुना था वी ने लैंसन को अपनी बातों पर यकीन दिला दिया था। उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और वो दोनों एक रोमांटिक नाइट स्पेंड कर रहे होते हैं। वो दोनों इंटीमेट हुए थे। जब वो थक जाते हैं तो वो सो चुके थे। लैंसन की आंखें आधी रात को खुलती है। वो वी की तरफ देखता है जो उसे पूरा लिपट कर सोया हुआ था। वो केयरफुली वी के हाथ को अपने ऊपर से हटाता है और उसके पैरों को भी, फिर उठकर वी को क्लीन करने लगता है और उसके बाद वो खुद शावर लेता है। फिर ड्रेसअप होकर वहाँ से चला जाता है। वो इस वक्त अपनी एक्स के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा हुआ था। वो उसे कॉल करता है। डोर बेल बजाता है। कुछ समय बाद उसका एक्स डोर को ओपन करता है और अपनी आंखें रब करता हुआ कहता है, लैंसन, ये भी कोई आने का समय है? रात के 3 बजे तुम मेरे घर आए हो। इस पर लैंसन घर के अंदर एंटर होते हुए कहता है, इस वक्त मैं फ्री था इसलिए मैं यहाँ आ गया। वो पर्सन डोर को क्लोज करता है और योनिंग करता हुआ लैंसन के पीछे लिविंग रूम में आ जाता है। लैंसन वहाँ खड़ा होता है। वो अपनी एक्स बॉयफ्रेंड की तरफ देखता है जो कि काफ़ी बड़े था। उसके पिंक हेयर थे। वो काफ़ी चार्मिंग था और वो इस वक्त अपनी क्यूट सी नेट ड्रेस में था। और वो लैंसन की तरफ देखते हुए कहता है, हे लैंसन, आखिर तुम इतना समय क्यों आए हो? थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते थे? थोड़ी देर बाद तो सुबह होने ही वाली थी। और अपना मुंह बिगाड़ता हुआ वो काउच पर बैठ जाता है। तब लैंसन कहता है, मैंने कहा ना मैं इस वक्त फ्री था। वो कहता है, तो तुम यहाँ मेरे साथ टाइम पास करने के लिए आए हो? इस पर लैंसन कहता है, यूजलेस बातें करना बंद करो। मैं सीधा पॉइंट की बात करना चाहता हूँ। तुमने मुझे उस तरह की पिक क्यों भेजी? आखिर तुम चाहते क्या हो? आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? इस पर वो कहता है, ये सारे सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें उससे सवाल पूछना चाहिए और तुम यहाँ मुझसे सवाल पूछ रहे हो। मैंने तुम्हें वो पिक बस इसलिए भेजी ताकि तुम्हें पता चले तो तुम जिसके पीछे पागल हो वो तुम्हें लाइक नहीं करता है, वो किसी और को लाइक करता है। इस पर लैंसन कहता है, ये देखना तुम्हारा काम नहीं है और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मुझे लाइक करता है कि नहीं। मैं जो चाहता था वो मेरे पास है, तो मुझे और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इस पर लैंसन का एक्स कहता है, आखिर क्यों तुम उसे इतना ब्लाइंडली लव करते हो? तुम्हारे सामने सच्चाई है फिर भी तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तुमने उसके लिए मुझे छोड़ दिया जबकि मैं उससे ज़्यादा बेटर हूँ, मैं उससे ज़्यादा प्रिटी हूँ। लैंसन तब उसके चिन को पकड़ लेता है और कहता है, ऑफ कोर्स तुम प्रिटी हो, इसलिए तो मैं तुम्हें पसंद करता था, बट तुम मेरी लाइफ पार्टनर के लिए सुटेबल नहीं हो और मैंने पहले ही ये बात तुम्हें क्लियर कर रखी थी। मैं हमारे रिलेशनशिप के लिए सीरियस नहीं हूँ। एंड बाय द वे, मुझे ये अच्छी तरह से पता है तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है, तो ये फीलिंग वाला नाटक करना बंद करो। ये सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो लैंसन का हाथ झटक देता है और अपना मुंह फेरता हुआ कहता है, यहाँ से चले जाओ। लैंसन एक लॉन्ग ब्रीथ लेता हुआ कहता है, तुम मुझे पहले काफी ज्यादा पसंद थे, इसलिए मैं तुम्हें पर्सनली वार्न करने के लिए आया हूँ। कोई भी गड़बड़ मत करना, क्योंकि ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कोई उसे क्रिटिसाइज करे, उस पर उंगली उठाए, क्योंकि उस पर उंगली उठी इसका मतलब हमारी फैमिली पर भी उंगली उठेगी और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो। तब लैंसन का एक्स कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उन फोटो को ना तो बेचूंगा ना वायर करूंगा। लैंसन तब थोड़ा रिलीफ फील करता है। वो एक लॉन्ग ब्रेक लेकर कहता है, तो फिर उन पिक को अभी मेरे सामने डेट करो। इस पर वो कहता है, मैं कर दूंगा, पर उसके बदले तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक करना होगा। अब तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। तब लैंसन कहता है, इस वक्त ड्रिंक? वो तब इवन से स्माइल करता हुआ कहता है, तुम्हें कुछ तो पिक करना ही होगा ना। थोड़ी देर सोचने के बाद लैंसन ड्रिंक के लिए राजी हो जाता है और फिर अपनी एक्स की तरफ देखकर कहता है, निंग, मैं बस थोड़ी सी पीऊंगा। तो फिर निंग जल्दी से वाइन की ग्लास में वाइन भरता है और उसे लेकर लैंसन को देते हुए कहता है, ये तुम्हारी फेवरेट है ना? लैंसन उस वाइन का ग्लास को ले लेता है और बस उसे घूर घूर के देख रहा होता है। तब निंग लैंसन को टेस्ट करने के लिए कहता है, क्या मैं इतना ज़्यादा अच्छा दिख रहा हूँ जब मुझे तुम ताड़ रहे हो? ये सुनकर लैंसन वार्निंग टोन में उसका नाम लेता है, निंग। लैंसन थोड़ा इरिटेट हो रहा होता है। ये देखकर निंग अपना फ़ोन निकाल कर लैंसन को दिखाता है उसने सारी पिक डिलीट कर दिए हैं। तब लैंसन वाइन पी लेता है और कहता है, इन्हें तो तुमने डिलीट कर दिया, पर तुम्हारे पास और कुछ भी होगा, जल्दी से उन्हें लाकर मुझे दो। निंग तब हैरानी से लैंसन की तरफ देखता है और कहता है, मेरे पास और कुछ नहीं है। तब लैंसन एक वार्निंग टोन में कहता है, मेरे पास
अपने काम निकालने के और भी तरीके हैं। मैं तुमसे प्यार से कह रहा हूँ, तुम उन्हें लाकर मुझे दे दो। नहीं तो तुम ये अच्छी तरह से जानते हो मैं कोई गुड पर्सन नहीं हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। निंग तब अपने मन में कहता है, ये आधी रात को मेरे घर आया और मुझे धमकियाँ दे रहा है। और वो थोड़ा मन में ही गुस्सा करता है। फिर एक ड्रॉर के पास जाकर एक फाइल उठाता है, वहाँ पर एक एनवेलप भी रहता है, वो उसे भी उठाकर लैंसन को दे देता है। तब लैंसन स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम कितने ज़्यादा ओबीडिएंट हो, तुम मेरी सारी बात मानते हो। निंग कुछ भी नहीं कहता, वो वाइन पीने लगता है। तब लैंसन उठकर वहाँ से जा रहा होता है। तब निंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज़ थोड़ी देर और रुको। तब लैंसन कहता है, यहाँ आने का मेरा काम खत्म हो गया तो मैं जा रहा हूँ, मेरा हाथ छोड़ो। और वो अपना हाथ छुड़ा लेता है। निंग कहता है, प्लीज़ तुम थोड़ी देर रुक जाओ ना। वो बहुत क्यूट सा फेस बना रहा होता है। एक पल के लैंसन उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा प्लस करने लगता है, वो उसकी तरफ तो अट्रैक्ट हो रहा होता है। फिर वो सेंस में आते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है। और फिर वो निंग से कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरी वाइफ मेरे घर पर इंतजार कर रही है। वो ऐसा करके निकल रहा होता है। तब निंग कहता है, सीरियसली तुम उसे वाइफ कहते हो। तब लैंसन कहता है, हाँ क्योंकि ये प्रिटी साउंड करता है। और वो आगे चल रहा होता है और निंग उसके पीछे चल रहा होता है और मन में कहता है, बस थोड़ी देर और फिर ड्रग्स का असर शुरू हो जाएगा। फिर वो लैंसन को बैक से हक कर लेता है। तब लैंसन कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, और उसका हाथ अपने ऊपर से हटाता है। तब निंग कहता है, प्लीज़ रुक जाओ ना, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, बस आज के लिए तुम मेरे साथ रुक जाओ। लैंसन तब उसे खुद से दूर करता हुआ कहता है, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। वो दौड़ की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और उसे काफ़ी अजीब सा फील होता है। उसे काफ़ी हॉट फील होने लगता है और काफ़ी डिजी फील होता है। और दूसरी तरफ निंग जो उसे सेड्यूस करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा था, उसे बार बार टच कर रहा होता है। लैंसन को अच्छी तरह से पता है उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो जानता है इस लिटिल फॉक्स ने ड्रिंक में जरूर कुछ मिलाया होगा। वो निंग का हाथ पकड़ लेता है टाइटली और कहता है, निंग तुमने इस तरह का ट्रिक का यूज मुझ पर किया, तुम मेरे साथ सोने के लिए इतना ऑब्सेस हो। इस पर निंग कहता है, इसमें क्या गलत है, आई जस्ट नीड यू। तब लैंसन अपनी आंखें रोल करता हुआ कहता है, ओ रियली। और वो ऐसा कहकर उसे वॉल पर पुश कर देता है और उसके बहुत करीब होता है। निंग तो उसकी नेक पर अपनी हैंड रैप कर लेता है। लैंसन कहता है, आज मैं अगर तुम्हारे साथ सो गया ना तो तुम लैंसन की मिस्ट्रेस कहलाओगे, तो इस चीज़ की रेडी रहना। और इस चीज़ को तुम बिल्कुल भी अफ्यूज नहीं कर सकते हो और तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को भी छोड़ना होगा, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कोई भी मेरी चीज़ों को ऐसे ही हाथ लगा दे। लैंसन जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा होता है और निंग को भी ये मिस्ट्रेस वर्ड सुनकर कुछ खास अच्छा नहीं लगता। वो लैंसन को दूर कर देता है। लैंसन तब स्माइल करता है और कहता है, क्या हो गया, तुम मुझे खुद से अब दूर कर रहे हो। निंग चिल्ला कर कहता है, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई मुझे मिस्ट्रेस कहने की। और वो लैंसन को वहाँ घर से बाहर निकाल रहा होता है। लैंसन तब उसे बाय बाय करता है और निंग उसके मुंह पर डोर बंद कर देता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। बेशक वो लैंसन को चाहता है पर वो उसकी मिस्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं बनना चाहता। लैंसन डोर की तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है और कहता है, ये अब तक बने मेरे सारे बॉयफ्रेंड में से बेस्ट था, पर अब इससे मेरे सारे रिश्ते खत्म। और वो वहाँ से चल जाता है और अपनी कार को रोड में भगा रहा होता है। वो अपनी कार को फुल स्पीड में भगा रहा होता है और जितनी जल्दी हो सके वो मैंसन पहुँच जाता है। और लगभग दौड़ते हुए वो अपने रूम में जा रहा होता है और काफ़ी हैवी ब्रीथिंग ले रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा हॉट हो चुका था। वो अपने कपड़े निकालने लगता है और अनड्रेस हो रहा होता है। वो वी के ब्लैंकेट को उसके ऊपर से हटाता है। वी तो अपनी काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में था, उसे तो कोई भी होश नहीं था। लैंसन काफ़ी लस्टफुली उसकी तरफ देखता है। वी की शर्ट तो थोड़ी ऊपर हो गई थी और उसकी बेली सो हो रही होती है। लैंसन उसकी बेली पर अपनी हाथ फैलाता है, उसे किस करता है। वो तो उसके ऊपर आ चुका होता है और उसे अनड्रेस कर रहा होता है और उसकी बॉडी पर अपने हाथ फैला रहा होता है। वो उसके प्राइवेट पार्ट पर अपने हाथ ले जाता है। तभी नींद में ही क्यूट की उसे आवाज़ें निकालने लगता है। उसे तो ये एक सपना लग रहा होता है, पर उसकी आंखें तो तब खुल जाती है जब लैंसन उसको बाइट करता है। लैंसन स्टॉप इट, तुम हमेशा मुझे बाइट क्यों करती हो? क्या बिना बाइट किए तुम्हारा मन नहीं भरता? लैंसन उसके ईयर के पास जाकर विस्पर करता हुआ कहता है, वी हेल्प। वी उसकी गर्म सांसें महसूस कर पा रहा होता है। लैंसन काफ़ी गहरी सांस ले रहा होता है।
वी तब उसका फेस देखता है, उसका फेस अपने हाथों में लेता है और कहता है, हे तुम्हारे फेस को ही क्या हो रहा है, इतने रेड क्यों हो गए हैं। वो लैंसन को देखकर काफी परेशान हो जाता है क्योंकि लैंसन की ठीक हालत में नहीं होता। लैंसन की पूरी बॉडी काफी ज्यादा हॉट हो चुकी थी। वी उसकी पूरी बॉडी को देखता है और वो समझ जाता है इस वक्त लैंसन को क्या चीज की नीड है। बट वो हैरान था, आखिर ये अचानक से लैंसन इतना हार्ड कैसे हो गया। उस वी को तो ये पता ही नहीं था लैंसन कहीं गया भी था। लैंसन तो अब उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और वी बिल्कुल भी रिफ्यूज नहीं करता। आखिर रिफ्यूज करने का कोई भी मतलब नहीं था। वो लैंसन को अपने अंदर फील करता है। अब लैंसन ने जो चीज लिया था उसकी वजह से लैंसन जल्दी से सेटिस्फाई नहीं होने वाला था और वो वी के साथ काफी ज्यादा रफ हो रहा था। उसे हार्ड पोज कर रहा होता है और वी की बस चीख निकल रही होती है। उनके बेड भी हिल रहे होते हैं उनकी ऐसी एक्टिविटी की वजह से। वी अपनी मुट्ठी में बेडशीट को टाइटली पकड़ता है और चीख रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि वो ये पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लैंसन क्या कर रहा है। वो इतना ज़्यादा भी तो रब कभी नहीं हुआ, अब इसे क्या हो गया, ये इतना मुझे हर्ट कर रहा है। लैंसन उसकी बाइट कर रहा होता है, वो भी कुछ इस तरह से जैसे वी एक मीट हो और वो उसे पूरा अपना खा जाना चाहता है। वी तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस था, वो तो लैंसन को दूर भी नहीं कर पा रहा था और वो इतना ज़्यादा चीख रहा था कि उसका गला भी अब खराब हो गया था और वी बहुत बुरी तरह से हर्ट हुआ था। उसके खून निकलने लगे थे। वो एक तरह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। वी और कुछ भी बर्दाश्त करने की हालत में नहीं था, उसके सेंसेस से काम नहीं कर रहे थे। वहीं लैंसन जो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुआ था, वो काफ़ी देर बाद 1 घंटे बाद वो थोड़ा वी के अंदर रिलीज होता है और वी से अलग होता है और उसकी पोजीशन चेंज करता है और वी से उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है। पर उसे खुशी नहीं मिल रही थी, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, तो उसने अपने प्राइवेट पार्ट को वी की पूरी बॉडी में रब करना शुरू किया। वी के हाथों को पकड़कर अपने प्राइवेट पार्ट में रब किया। इससे उसे काफ़ी बेटर फील हो रहा था और एक बार फिर से वो वी के साथ जॉइंट होता है। इस बार उसने वी के पैरों को अपने शोल्डर पर रखा हुआ था और उससे हार्ड पोज कर रहा होता है। लैंसन तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा रहा होता है इसमें। वी तो लैंसन की थोड़ी सी ताकत को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब लैंसन अपनी फुल पावर का यूज कर रहा था। वो पूरा उसके ऊपर डोमिनेट हो चुका था। वो जैसा चाहे वैसा वी के साथ कर रहा होता है। इससे वी को बहुत पेन होता है, वो बहुत तकलीफ में होता है। लैंसन फिर से एक बार वी के अंदर अपनी वार्म लिक्विड को रिलीज करता है। उसके बाद वो वी के ऊपर ही लेट जाता है। वो अब अपनी थोड़ी सेंस में आ चुका था और उसने वी पर थोड़ा ध्यान दिया और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गया और पीछे हट गया। वी की हालत सच में बहुत बुरी हो गई थी, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये देखकर लैंसन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसने वी के साथ ये क्या कर दिया। इस वक्त वी को ट्रीटमेंट की जरूरत है। उससे पहले लैंसन वी को उठाकर बाथटब में ले जाता है और उसे क्लीन करता है। फिर उसे बाथरोब पहनाकर बिस्तर पर लेटाता है और उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है। लैंसन ने किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया बल्कि वो खुद उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है। वहीं वी इन सारे वक्त बिल्कुल क्वाइट था, वो एक शब्द भी नहीं कह रहा था क्योंकि वो तो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। लैंसन ने उसका ट्रीटमेंट कर दिया था और वो वी से कहता है, वी प्लीज कुछ तो कहो, मुझसे बात करो, तुम मुझे इस तरह से डरा रहे हो। अब वी क्या ही बोलता, उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी बंद आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। तब लैंसन वी को हक करता है। जब लैंसन ऐसा करता है तो वी को काफ़ी दर्द होता है क्योंकि लैंसन उसकी चेस्ट को बुरी तरह से बाइट चुका था। वी को तो अपनी पूरी बॉडी में काफ़ी पेन हो रहा होता है। तब लैंसन तुरंत ही हक को ब्रेक करता है। वो ये देख सकता था वे कितनी तकलीफ में है और वो कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं उस समय अपने सेंस में नहीं था, वरना मैं तुम्हें इस तरह से हर्ट नहीं करता। लैंसन भी से माफ़ी मांग रहा होता है और उसे ये भी बताता है कि निंग ने उसे ड्रग्स दे दिया था, ये उसके साथ ये ड्रग्स की वजह से हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा वी से माफ़ी मांग रहा था। वी को तो ये बात खल गई, आखिर लैंसन निंग के पास गया ही क्यों था, आखिर उसे क्या ज़रूरत थी उसके पास जाने की। वो इस बात से गुस्सा हो जाता है और वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देखकर भी लिपसिंग कर रहा है।
लैनसिन कहते हैं हाँ तुम क्या बोल रहे हो। लैनसिन को तो समझ ही नहीं आ रहा था वी इतना धीरे से जो बोल रहा था। तो वो अपने कान को वी के थोड़ा करीब लाता है। तब वी धीरे से अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहता है बेवकूफ, तुम्हें क्या जरूरत थी उसके पास जाने की। मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम बहुत बुरे हो, गंदे, तुम बहुत गंदे हो। आई हेट यू, मुझे बात नहीं करनी है। लैनसन शॉक्ड हो जाता है और वो वी के फेस को देखने लगता है। तब वी अपनी पूरी ताकत लगा के लैनसन को स्लैप लगाता है। वी ने तो अपनी पूरी ताकत लगाई थी लेकिन उसके पास इतनी ताकत थी ही कहाँ जो लैनसन को वो थप्पड़ मार सकता। लैनसन को तो बस ऐसा ही लगा, वी ने बस उसे टच किया है। वो वी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं बस उससे इसलिए मिलने गया था क्योंकि मेरा कुछ जरूरी सामान उसके पास रह गया था, मैं बस उन्हें लेने गया था। ये सुनकर भी थोड़ी अपनी ऊंची आवाज में कहता है निकल जाओ यहाँ से, और वो फिर खांसने लगता है। लैनसन कहता है भी मैं सच कह रहा हूँ। तो भी चिल्लाकर कहता है निकलो यहाँ से, तुम एक नंबर के लायर हो, क्या मैं नहीं जानता हूँ तुम कितने झूठ बोलते हो। और फिर वो अपना सर ब्लैंकेट में छुपा देता है और रोने लगता है। तुम लैनसन कहते हैं मेरी बात तो सुनो। तो वी चीखने लगता है जाओ यहाँ से, और वो फिर से खांसने लगता है। तब लैनसन चुपचाप वहाँ से चला जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। इस वक्त वी को शांत होने की ज़रूरत है। जब वो थोड़ा बेटर फील करेगा तब मैं उससे बात करूँगा, ऐसा सोचकर लैनसन वहाँ से चला जाता है। और जो जब वी के रूम में दोबारा आता है तो वी बस ऐसे बिस्तर पर लेटा हुआ था। वी तब लैनसन को देखने के बाद फिर से अपना सर ब्लैंकेट में छुपा लेता है। लैनसन कहता है वी देखो मैंने तुम्हारे लिए लोटस सूप बनाया है, इसे पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और वो वी के पास आकर बैठ जाता है पर वी तो सोने का नाटक करने लगता है। तब लैनसन कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो और तुम्हें ये हक भी है, पर तुम नाराजगी खाने पर क्यों निकाल रहे हो। देखो मैंने तुम्हारे लिए राइस केक भी बनाया है, तुम खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तब भी वी का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तब लैनसन कहता है आई नो यू आर प्रिटेंड द स्लीप, सो प्लीज गेट अप। लैनसन खाने की जो ट्रे लाया था वो उसे डेस्क के ऊपर रखता है और वी को उठाने लगता है। वी प्लीज मुझे माफ कर दो, और वी को उठाकर बैठा देता है। वी का तो बड़ा वाला मुंह फूला हुआ था, वो गुस्से में उसे घूर रहा होता है। तब लैनसन अपने फेस में प्यारी सी स्माइल लाते हुए कहता है तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और गुस्सा करने के लिए तो एनर्जी चाहिए और एनर्जी खाने से मिलेंगी, तो पहले कुछ खा लो फिर बाद में मुझ पर गुस्सा करते रहना। चलो अपना मुंह खोलो। लैनसन लोटस सूप का बॉल उठाता है और स्पून से वी को सूप पिलाने लगता है। वो उससे पहले उसे थोड़ा ठंडा करता है फूंक मारकर, और फिर वी को पिलाता है और उसे राइस केक भी खिलाता है। तब वी शिकायत करता है आखिर उसने स्पाइसी फूड क्यों नहीं बनाया। तब लैनसन कहता है वो डिनर में उसके लिए स्पाइसी फूड बना देगा, उसके पास अभी वक्त नहीं है, उसे ऑफिस जाना है। इस पर वी का खाना ही बंद हो जाता है और वो गुस्से में मुंह फुलाकर लैनसन को देखने लगता है। तब लैनसन उसके गालों पर पिंच करता हुआ कहता है मुंह फुलाना बंद करो, चलो ये पेन किलर खा लो। उसे पेन किलर देने के बाद लैनसन उसके फोरहेड में किस करता है और कहता है आज तो तुम दिन भर आराम ही करना। तब वे कहता है और मैं कर भी क्या सकता हूँ। तब लैनसन कहता है अच्छा ठीक है मैं अब चलता हूँ, गुड बाय, और उसे गुड बाय किस करके वहाँ से वो चला जाता है। ओके गाइस, ये वाला पार्ट यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं जानती हूँ आज का पार्ट बहुत ही छोटा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं आजकल लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ।